हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति। वेलकम बैक टू द चैनल। सो बहुत सारे बच्चों के मैसेज और कमेंट आ रहे थे कि दीदी हम जीरो से स्टार्ट करें तो क्या अभी से नीट क्रैक कर सकते हैं, या फिर अभी तक हमारे जो स्कोर है 200 300 के अराउंड आ रहे हैं तो क्या अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में अपन देखेंगे कि जो सारे बच्चों के मेजर डाउट आ रहे हैं कि कैन आई क्रैक नीट इफ आई स्टार्ट नाउ। तो काफी सारे बच्चे जो है ना वो 2-3 महीने जो एंड के होते हैं उसमें बहुत सारे मार्क्स इंप्रूव कर लेते हैं, और कुछ बच्चे नहीं कर पाते क्योंकि वो फोकस्ड होके स्टडी नहीं करते हैं, ना डिसिप्लिन रहते हैं, ना वो कंसिस्टेंट रहते हैं, इसीलिए उनका मार्क्स इंप्रूव नहीं होता है। आप नीट 2026 में 2 मंथ्स में भी इम्प्रूव कर सकते हो अपने मार्क्स को, या अच्छा स्कोर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए क्या है कि आपको फोकस्ड होना पड़ेगा। पूरे 2 महीने अपना 100% दो, जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो, एंड डिसिप्लिन होके स्ट्रेटेजीज बनाओ, उसको कंप्लीट करो, डेली प्लानर बनाओ, एंड मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट की एनालिसिस करो। काफी बच्चे 200-300 मार्क्स भी इंप्रूव कर लेते, तो हो सकता है ये आप ही हो अगर आप 2 मंथ्स पूरे 100% देख के अपना और प्रिपरेशन करते हो। जितनी चीजें आपको इस 2 महीने में करनी चाहिए, लाइक मॉक टेस्ट, रिवीजन, प्रॉपर मॉक टेस्ट जो आपको देनी है, और फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देनी है। उसके अलावा आपको मॉक टेस्ट की प्रॉपर एनालिसिस करनी है, और सेम डे ही करनी है। जिस दिन आप मॉक टेस्ट देते हो उसी दिन आपको एनालिसिस करनी है। अपने सारे मिस्टेक्स को अच्छे से देखना है कि आपने कौन से मिस्टेक करे हैं पेपर में और क्यों करे हैं। अगर कोई कॉन्सेप्ट वीक है तो उसको स्ट्रांग बनाओ। इस वीडियो में बेसिकली अपन 5 पॉइंट से बात करेंगे। ज्यादा टाइम वेस्ट न करके अपने फर्स्ट पॉइंट पर आते हैं। फर्स्ट पॉइंट है टाइम लेफ्ट इज स्टिल यूजफुल। आपके पास जो भी टाइम बचा है, अगर आप उसको अच्छे से यूटिलाइज करते हो तो वो आपके लिए यूजफुल होगा। अगर कोई स्टूडेंट ये सोचता है कि हमने पूरे साल तो कुछ नहीं पढ़ा, अब ये 2 महीने में पढ़ के क्या उखाड़ लेंगे, तो वो पढ़ना भी छोड़ देते हैं, 2 महीने भी कुछ नहीं करते हैं, फिर वो ड्रॉप लेते हैं, फिर वो वापस पूरे साल कुछ नहीं करते, ऐसे ड्रॉप 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 होता जाता है बस उनका। इसलिए आपके पास जितना टाइम बचा है उसको अच्छे से यूटिलाइज करो, अपना 100% दो, रिजल्ट की टेंशन मत लो। हो सकता है कि आप इस 2 मंथ्स में इतना पढ़ लो जितना आपने पूरे साल नहीं पढ़ा। हो सकता है आपके अगर मार्क्स 300 आ रहे हैं तो ये 2 महीने में आपके मार्क्स इंप्रूव होकर 600 तक भी हो सकते हैं। आपको इस 2 महीने में क्या करना है कि बस 10 to 12 आवर्स डेली स्टडी करना है विथ प्रॉपर प्लानिंग। आपके पास प्रॉपर प्लानर होना चाहिए। डेली टारगेट्स बनाओ, वीकली टारगेट्स बनाओ, मंथली टारगेट्स बनाओ, और सब कुछ फिक्स होना चाहिए। मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स को करो, रिवीजन करो, मॉक टेस्ट दो। ये 3 चीजें हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको अभी अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको मोस्ट स्कोरिंग जो चैप्टर मैंने जो लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था वो वाला आपको करना है। उसके अलावा आप प्रॉपर रिवीजन करो, सारे चैप्टर जो जो आपने पढ़ रखे हैं सबके प्रॉपर रिवीजन करो। शॉर्ट नोट्स बनाओ, फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट बनाना। उसके बाद मॉक टेस्ट दो। जैसा मैंने बताया कि जो मॉक टेस्ट देना है, जिस दिन देना है सेम डे आपको एनालिसिस भी करना है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज कि जो आप मॉक टेस्ट देते हो वो अगर आप खुद से देते हो या ऑफलाइन मोड में देते हो तो वो तो 2 to 5 के टाइम पर ही लेते हैं, लेकिन अगर आप खुद से घर पे प्रिंट करवा के देते हो तब भी आपको इसी टाइम पर देना है। देन अगर आपको कोई भी टारगेट या प्लानर बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप पर्सनल मेंटरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको पर्सनली डेली टारगेट्स मिलेंगे। उसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप होगा जिसमें आप अपने जो भी क्वेश्चन डाउट आ रहे हैं वो पूछ सकते हो। उसके बाद शॉर्ट नोट्स होंगे जो मेरे खुद के बनाए हुए हैं वो प्रोवाइड करूंगी। देन मंथली प्लानर होंगे, वीकली प्लानर होंगे, और 1-to-1 इंटरेक्शन होगा। आपको कुछ भी डाउट हो आप पर्सनली भी टेक्स्ट करके पूछ सकते हो। उसके अलावा जूम मीटिंग्स होगा, 10 डेज में या 15 डेज में एक जूम मीटिंग होती है जिसमें आपके जो भी डाउट है आप उसमें पूछ सकते हो। एंड इसका जो प्राइस है वो बहुत ही अफोर्डेबल है, सिर्फ 499 है टिल नीट 2026। एक दिन के 10 रुपीज भी नहीं हो रहे हैं। अगर आपको नीट 2026 में अच्छा स्कोर करना है तो सिर्फ 2 महीने हैं, इस 2 महीने को अच्छे से यूटिलाइज करो। बहुत सारा टाइम आपने ऑलरेडी वेस्ट कर दिया है, अब इस 2 महीने को बिल्कुल भी वेस्ट मत करो। हर एक दिन, हर एक सेकंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन अपना जो सेकंड पॉइंट है वो है फोकस ऑन हाई वेटेज चैप्टर फर्स्ट। जो भी हाई वेटेज चैप्टर, जैसे कि आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो या आपके बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, 100, 200, 300 के नीचे, बिलो 300 स्कोर आ रहे हैं, तो आपको हाई वेटेज चैप्टर पर फोकस करना चाहिए। ये जो हाई वेटेज चैप्टर की लिस्ट है वो मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था, तो अगर आपको हाई वेटेज चैप्टर की लिस्ट चाहिए तो वो आप लास्ट वीडियो देख सकते हो। देन जो थर्ड पॉइंट है बेस्ट स्ट्रेटेजीज नाउ। अभी से आपकी स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए 2 महीने के लिए। तो आपको रीड बायोलॉजी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, आपको एनसीईआरटी बायोलॉजी
थॉरली पढ़ना है। जो भी डायग्राम के नीचे कुछ भी लिखा है वो आपको अच्छे से देखना है। डायग्राम में जो भी मार्किंग की हुई है, जो भी लेबलिंग की हुई है, वो सब आपको अच्छे से पढ़ना है। देन प्रैक्टिस 150 to 200 MCQs डेली। डेली आपको क्वेश्चन करने हैं। 50 फिजिक्स के करो, 50 केमिस्ट्री के करो एंड बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन करो। उसके बाद आपको एवरी वीक मॉक टेस्ट देने हैं। आपके जितने भी स्कोर आ रहे हैं, बिलो 300 हो, 0 से हो, आपको अभी से प्रिपरेशन करनी है हाई वेटेज चैप्टर की। लेकिन आपको वीकली मॉक टेस्ट, हर वीक आपको मॉक टेस्ट, एक मॉक टेस्ट देने ही है। एनालाइज मिस्टेक्स केयरफुली। जो भी आप मॉक टेस्ट में मिस्टेक करते हो उसको केयरफुली नोटिस करो। देखो कि आपने क्या मिस्टेक करी है, क्यों करी है और कैसे हो गया ये मिस्टेक। क्या ये मिस्टेक मेरा सिली मिस्टेक था या कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक था। अगर आपने कोई भी कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक किया है तो उस कॉन्सेप्ट को सेम डे आप क्लियर कर लो। एंड कोई सिली मिस्टेक है तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करो। जब आप मॉक टेस्ट देते हो तब आप सारे ऑप्शन को अच्छे से पढ़ो। क्वेश्चन में जो भी कीवर्ड है उसको हाईलाइट करके, अंडरलाइन करके पढ़ा करो। फोर्थ पॉइंट है टारगेट स्कोर फॉर गवर्नमेंट MBBS। सारे स्टेट या कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ होता है गवर्नमेंट MBBS का वो अलग अलग होता है। तो उसके अलावा जो सेफ है, वो जो सेफ स्कोर है वो 600 से 680 तक है। OBC और जनरल के बताऊं तो 600 से 680 तक है। और उसके अलावा जो SC कैटेगरी के हैं उसका भी 500 से 600 में लाई करता है। तो आप अपने कैटेगरी वाइज टारगेट फिक्स कर लो कि मुझे इतना स्कोर करना है मॉक टेस्ट में। और ऐसा नहीं हो कि अभी आपके 300 मार्क्स आ रहे हैं मॉक टेस्ट में तो कल अगर आप नेक्स्ट मॉक टेस्ट देते हो तो आपके 600 आ जाएंगे। मार्क्स को धीरे धीरे इंप्रूव करो। हो सकता है 10 या 20 मार्क्स ही हर मॉक टेस्ट में आपके इंप्रूव हो सकता है कि इस मॉक टेस्ट में आपके 550 आ रहे तो नेक्स्ट में भी सेम मार्क्स आए। जरूरी नहीं है कि हर मॉक टेस्ट से मार्क्स इंप्रूव होगा या बहुत ज्यादा इंप्रूव होगा। हो सकता है थोड़े मार्क्स इंप्रूव हो सकता है 5-10 नंबर ही इंप्रूव हो। खुद को खुद से कंपेयर करो, खुद को इंप्रूव करो, ना कि दूसरों से कंपेयर करो। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो 720 आउट ऑफ 720 भी लाते होंगे मॉक टेस्ट में। लेकिन आपको खुद से खुद को इंप्रूव करना है। आप इस मॉक टेस्ट में जितना स्कोर कर रहे हो आपको नेक्स्ट में अच्छा स्कोर करना है। इसमें अगर 50 मिस्टेक्स कर रहे हो तो नेक्स्ट मॉक टेस्ट में आपको मिस्टेक्स कम करनी। देन लास्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट ट्रुथ क्या है कि 100% सिलेबस करना जरूरी नहीं है। अगर आपका 60 to 70% भी सिलेबस हो चुका है और आपने हाई एल्डिंग या हाई वेटेज चैप्टर्स ही कर रखे हैं तब भी आपके 550 650 नंबर आ सकते हैं। लेकिन हाई वेटेज चैप्टर्स करने हैं या हाई एल्डिंग चैप्टर्स जो भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था वो सारे करने हैं और अच्छे से करने हैं। उसके आपको सारे क्वेश्चन बनने चाहिए। एंड ये था हमारा आज का 5 पॉइंट्स जो आपको पूरे 2 महीने अच्छे से फॉलो करना है। सिर्फ हाई वेटेज चैप्टर पढ़ो। अगर 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो अगर मार्क्स को इंप्रूव करना है तो मॉक टेस्ट में जो भी मिस्टेक्स कर रहे हो उस मिस्टेक्स को अच्छे से एनालाइज करो। एनालिसिस से ही आपके मार्क्स इंप्रूव हो सकते हैं। एंड जो भी मिस्टेक कर रहे हो, जैसे कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है तो कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाओ। कोई भी नया क्वेश्चन आया तो उसको अपने मिस्टेक नोटबुक में लिख लो। तो ऐसे अगर आप मिस्टेक्स को हर मॉक टेस्ट में चेक करोगे तो एंड तक मार्क्स बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगे। लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना है, डिसिप्लिन रहना है, फोकस होकर स्टडी करनी है। पूरे 2 महीने अपना 100% दे दो। एंड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। पर्सनल मेंटरशिप ज्वाइन करना हो तो वो मुझे टेलीग्राम पर DM कर देना। थैंक यू।